गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस वीडियो में रेकरिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न वास्तविक रूप से क्लास 9th की है, आपने इसे 9th में बनाया होगा और इसी प्रश्न को क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब क्लास 10th में ये प्रश्न कितने मार्क्स में आती है? तो ये प्रश्न आपका 2 मार्क्स में भी आती है और ऑब्जेक्टिव में भी आती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप से, यानी कि ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए इससे रिलेटेड तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमारे पास यहां पे देखिए 6 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से इन तीनों प्रश्न को बनाने के लिए अलग ट्रिक है और इन तीनों को बनाने के लिए अलग ट्रिक है। यानी कि एक ट्रिक इन तीनों को बनाने के लिए है, यानी इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए, और दूसरा ट्रिक देंगे हम इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला टाइप ट्रिक में क्या है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब पॉइंट के बाएं साइड जीरो हो, जब पॉइंट के बाएं साइड जीरो हो और दाएं साइड में जो भी संख्या हो पूरे संख्या पे रेकरिंग हो। जैसे देखिए ना 6 है तो रेकरिंग है, 2 3 है तो पूरे पे रेकरिंग है, 0 0 1 है तो पूरे पे रेकरिंग है। तो याद रखिएगा जब पॉइंट के बाएं साइड 0 हो और दाएं साइड जो भी संख्या हो पूरे पे रेकरिंग हो तो उसे बनाने का ट्रिक क्या है, एकदम आसान है। ध्यान से देखिएगा कि इसे हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट और रेकरिंग को छोड़ के जो भी संख्या उसको पहले लिख दीजिए। तो संख्या क्या आपके पास 6 है ना ऊपर में, तो 6 को मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि कितने अंक पे रेकरिंग है। तो देखिए यहाँ 1 अंक पे रेकरिंग है ना, तो आपको नीचे में 1 9 लिख देना है। ठीक है, यानी 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 नीचे में लिख देंगे। ठीक, कितना आसान है। देखिए ये 6/9 आंसर हो गया, या इसको आप कटा भी सकते हैं तो 3 दूना 6 3 तिया 9 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से अब यहां देखिए, तो यहां भी p/q के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट और रेकरिंग को छोड़ के जो भी संख्या बच रहा है आपके पास उस संख्या को लिख दीजिए। तो वो संख्या क्या है आपके पास 23 है, तो 23 मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए कितने अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है ना, तो 1 अंक पे रेकरिंग था तो 1 9 नीचे दिए। यहां पे 2 अंक पे रेकरिंग है तो इसलिए यहां पे कितना 9 देंगे, डबल 9 देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहां पे देखिए, यहां पर भी आपको p/q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट और रेकरिंग को हटा के देखिए कितना संख्या मिलता है आपके पास, 1 है ना, क्योंकि 1 के इधर कितना 0 रहेगा तो उसका तो वैल्यू नहीं है। तो आपके पास बचा कितना ऊपर में, 1 बचा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग था, 3 अंक पे रेकरिंग था ना, तो 1 अंक पे रेकरिंग था तो नीचे में 1 9 दिए। 2 अंक पे रेकरिंग था तो 2 9 दिए। अब यहां पे 3 अंक पे रेकरिंग है तो आपको नीचे में कितना 9 देना है, 3 9 देना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रश्न होगा यदि ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो उसे आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के लिए सर क्या ट्रिक होगा, तो इन तीनों को बनाने के लिए हम जो ट्रिक देने वाले हैं वो इस वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेकरिंग से रिलेटेड सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 0.6 पे रेकरिंग को p/q के रूप में बदलिए 2 मार्क्स में, या फिर 0.47 पर रेकरिंग को p/q के रूप में बदलिए, या फिर 0.001 पे रेकरिंग को p/q के रूप में बदलिए। तो इन प्रश्नों को सब्जेक्टिव में जो 2 मार्क्स में आती है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है आपके पास 0.6 पे रेकरिंग है। ठीक है, और आपको पता है ना कि जिस संख्या पर रेकरिंग हो वो संख्या बार बार रिपीट करती है तब उस पर रेकरिंग दिया जाता है। इसका मतलब 0.6 पे रेकरिंग है तो 0.6666 इस तरह से क्या होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। अब इसी संख्या को हमें किस रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आपको x मान लेना है। यानी कि यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 पे रेकरिंग, यानी कि जो संख्या हमारे पास दिया हुआ था उसको मैंने x मान लिया। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, x बराबर 0.6 पे रेकरिंग है तो इसका मतलब 0.6666 इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर पॉइंट के बाद एक अंक पर रेकरिंग हो, एक अंक पर रेकरिंग हो तो दोनों तरफ आपको 10 से गुना करना है। अगर एक अंक के बाद देखें ना, यहां पे एक अंक पे रेकरिंग था ना, तो दोनों तरफ 10 से गुना करना है, यहां गुना करना है दोनों तरफ। तो अब बात आती है दोनों तरफ 10 से गुना करें या 100 से गुना करें या 1000 से गुना करें। तो ध्यान में रखिएगा, यदि एक अंक पे रेकरिंग हो तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। यदि दो अंक पे रेकरिंग हो, मान लेते हैं कि 4 7 दोनों पे रेकरिंग रहता, तो दोनों तरफ 100 से गुना करते। और जैसे इसमें देखिए 3 अंक पे रेकरिंग है ना, तो यहां पे लाके दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, दो अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल के केस में देखिए एक अंक पे रेकरिंग है ना, तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 10 से। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चलिए दशमलव का गुणा आप जानते होंगे, तो 10 से गुणा यहां करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू 0.6666 डॉट 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 हो जाएगा। अब गुणा करने यहां पे सीखिए कि इसको गुणा कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा से गुणा करने सिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 5 4 3 2 ये है आपके पास, और 5 के बाद पॉइंट है यहां पे, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो देखिए ना, 10 से यदि आप गुणा करते हैं तो 10 से गुणा करते पॉइंट को छोड़ के पहले गुणा कर दीजिए, तो 5 4 3 2 0 होगा ना। अब दशमलव आपको बैठाना है तो कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहां बैठाइए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा, 54 के बाद दशमलव होगा। यहां पे क्या था, 5 के बाद दशमलव था, जैसे 10 से गुणा किए तो आप क्या देख रहे हैं, दशमलव अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहां से स्थान चेंज करके एक अंक आगे बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि 5.432 रहता और इसमें 100 से गुणा करते, तब देखिए दशमलव कहां जाता, तो 5432 लिख दीजिए और 0000 लिख दिए। कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आपको इधर से भी 3 अंक के बाद दशमलव डालना है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो आप यहां पे देखिए 100 से गुणा किए तो दशमलव जो 5 के बाद यहां दशमलव था, यहां पे कितने अंक के बाद दशमलव आगे बढ़ गया, 2 अंक आगे बढ़ गया ना। यानी कि 2 0 था तो 2 अंक आगे बढ़ा, 1 0 था तो 1 अंक आगे बढ़ा। तो उसी तरह से बताइए यदि हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो कितना अंक आगे बढ़ेगा, तो 4 3 2 ट्रिपल इस तरह से 0 डाल दीजिए। तो यहां पे आपका दशमलव था, तो यहां पे मान लीजिए यहां पे दशमलव है, तो ये दशमलव कहां चला जाएगा, तो 3 0 से गुणा किया है ना, तो आप क्या कीजिए इसको 3 अंक आगे बढ़ा दीजिए, तो 1 2 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, यानी 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक आगे जाएगा दशमलव, 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे जाएगा दशमलव, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक आगे जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पे देखिए आप गुणा कीजिए इसको, तो 10 इंटू एक्स कीजिएगा तो 10x होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि आगे भी आपको काम आएगा। इसके बाद देखिए 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां पे है, तो 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 अंक आगे जाएगा ना, तो 1 अंक आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6.666 इस तरह से आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा नहीं। और देखिए इसी चीज को देखिए तो 10x बराबर 6.666 इस तरह से जो जा रहा है आपका, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस 0.6666 इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ना इन दोनों को जोड़िएगा तो फिर से तो यही आ जाएगा। और अभी तुरंत देखिए 10x बराबर 6 प्लस, इसको आपने क्या माना है, देखो तो यहां पे 0.6666 इस तरह जाते रहेगा, इसको आपने क्या माना, x माना है ना, तो इसके जगह पर देखिए यहां पे ना 0.666 है, इसको आपने x माना है, तो इसके जगह पे मैं x लिख सकता हूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए 10x x प्लस में इधर आए किस में होगा, माइनस में x हो गया, बराबर हो गया 6। अब 10x में 1x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। अब x बराबर निकालेंगे तो 6 9 गुना में इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा।
ठीक है। और x आपने किसे माना था, 0.6 पे रेकरिंग को माना था, यानी 0.6 पे रेकरिंग का मान कितना आ गया, 6/9 आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब या तो चाहे तो आप इसे कटा भी दीजिए, 6/9 कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है। चलिए, तो ये 0.6 का रेकरिंग सॉल्व करने का तरीका था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0.6 का रेकरिंग दिया हुआ था उसे x मान लिया, और आपके इसके बाद क्या बताए, अगर एक अंक पे रेकरिंग होगा तो आपको दोनों तरफ 10 से गुना करना है। अगर 2 अंक पे रेकरिंग होता तो कितना से गुना करते, 100 से गुना करते। 3 अंक पे रेकरिंग रहता तो कितना से गुना करते, 1000 से गुना करते। यहां पे एक अंक पे रेकरिंग था, इसीलिए दोनों तरफ किससे गुना किया, 10 से गुना किया। जब 10 से गुना किया तो ये 10x हो गया, और यहां 10 से जैसे गुना करेंगे तो 1 अंक आगे आ जाएगा, तो 6.666 हो जाएगा। अब देखिए 10x बराबर 6.666 को हम लिख सकते हैं ना 6.0666, क्योंकि इन दोनों को फिर से जोड़िएगा तो फिर से तो आपका इतना ही आ जाएगा, 6.666 ये आएगा। अब देखिए, अब इसे आपने क्या मान के रखा हुआ, यहां पे x मान के रखा हुआ, तो इसके जगह पे x रख दिया। अब देखो x प्लस में उधर गया, माइनस में गया, 9x हो गया, 6 हो गया, फिर 9 गुना में था, इधर आया भाग में हो गया, यानी कि 0.6 पे रेकरिंग का मान कितना आ गया 6/9। अब हम लोग एक नंबर डील कर चुके हैं, इसे 2 नंबर अभी छोड़ देते हैं, पहले तीसरा बना लेते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के तरह आपका तीसरा है, तो तीसरा सबसे पहले बना लेते हैं इसमें से। तो तीसरा नंबर देखिए आपके पास क्या है, 0.001 पर रेकरिंग है। ठीक ना, ये है। तो आपको क्या बताए थे इसमें, बताइए, इसे आपको क्या मानना है, x मानना है। तो यहां लिखेंगे क्या, माना कि x बराबर 0.001 पे रेकरिंग। ठीक है। अब जिस पर रेकरिंग रहता है वो बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। जिस पर रेकरिंग, अगर 6 पे रेकरिंग है 666 जाएगा, 5-4 पे रेकरिंग रहता तो 5-4 5-4 5-4 जाता, और यहां पे किस पे रेकरिंग है, 001 पे रेकरिंग है, तो यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं x बराबर 0.001, इस पे रेकरिंग है तो 001 नहीं, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आप देखिए तो यह कितने अंक पे रेकरिंग है, 3 अंक पे रेकरिंग है ना, और आपको बताए थे जब 3 अंक पे रेकरिंग, 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना, 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना होगा। तो दोनों तरफ बताइए कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 1000 से। तो दोनों तरफ, यहां पे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करने पर क्या होगा, देखिए जरा सा, जब यहां गुणा करेंगे 1000 से, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट में गुणा कर रहा हूं, 1000 गुणा x कीजिएगा तो 1000x हो गया। ठीक है, बराबर। यहां देखिए, अब यहां पे जब 1000 से गुणा कीजिएगा तो 3 जीरो है ना, यानी कि 3 अंक, ये जो दशमलव है 3 अंक आगे चला जाएगा। तो जैसे ही 3 अंक आगे जाएगा तो दशमलव बताइए कहां चला जाएगा, 1 के बाद में दशमलव हो जाएगा, और 1 के बाद दशमलव होके क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा नहीं, और ये तो इसी तरह चलते जा रहा है, तो 001 आगे भी 001 होगा। फिर से देखिए, मैंने 1000 से गुणा किया, तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव का स्थान 3 अंक आगे ना जाएगा, तो मैंने 3 अंक आगे किया, 1 2 3 अंक के बाद यहां पे दशमलव डाला तो 1.00 हो जाएगा, और इधर पॉइंट के इधर जो भी जीरो रहे उसका तो वैल्यू रहता नहीं है, तो वो खत्म हो गया आपका। तो यहां पे गुणा करने के बाद रिजल्ट कितना आया, 1.001 001 001 001, इस तरह आगे चलते रहेगा। अब इसी चीज को देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000x बराबर, इसको हम लोग देखिए तो ये लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.001 001, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखिए ना, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो फिर से 1 की जगह 1 आ जाएगा, फिर ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना। और अभी जस्ट देखिए, आपने इसे आपने क्या माना था, देखिए तो यहां पे 0.001 001 को आपने क्या माना था, x ना, तो जहां पे 0.001 है उसके जगह हम लोग x लिख सकते हैं, तो x लिख दिए। अब देखिए 1000x, x प्लस में इधर ऐड किस में हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1, 1000x में 1x घट जाएगा तो 999x बचेगा, बराबर 1 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 1/999 गुणा में इधर ऐड किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए x आपने किसे माना था, इसे माना था ना, इसलिए x के जगह पे हो जाएगा 0.001 पे रेकरिंग बराबर कितना हो गया 1/999। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगर ये कटने वाला रहता तो कटा देते। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। चलिए दूसरा नंबर है आपके पास 0.47 पर रेकरिंग है, 0.47 पर रेकरिंग है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलिए, माना कि x बराबर 0.47 पे रेकरिंग, यानी 7 पे रेकरिंग है। यहां पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ 7 पे रेकरिंग है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे आगे, x बराबर 0.4 पे तो रेकरिंग है नहीं, 7 पे जब रेकरिंग है तो 7 7 7 7 इस तरह से क्या करेगा आपका रिपीट करेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो मैंने बताया था ना, एक अंक पे रेकरिंग होगा तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। यहां भी देखिए एक अंक पे रेकरिंग है तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे 10 से। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। देखिए गुणा करने पर क्या रिजल्ट आता है आपका, 10 से यहां गुणा कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। अब देखिए ना 10 से गुणा कीजिए तो ये दशमलव एक अंक आगे बढ़ेगा ना, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक क्या होगा आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक अंक आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4.7777 इस तरह से आगे बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड। ठीक, अब आपको क्या करना है, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटा देना है। फर्स्ट को घटाने पर घटाना है यहां पे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट था x बराबर 0.4777 इस तरह से था। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा किया। यहां 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहां 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4.777 बचेगा ना, और इस तरह चलते रहेगा, ये डॉट 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 है आगे चलते रहेगा। अब आपको सेकेंड में फर्स्ट को घटाना, तो सेकेंड है कितना आपके पास 10x बराबर 4.7777 इस तरह से है। ठीक है, और फर्स्ट क्या है आपके पास, x बराबर है 0.4777 इस तरह से है आपका। तो अब देखिए जरा से यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे इतना जो डॉट 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 जा रहा है, डॉट 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 जा रहा है, तो ये दोनों तो समान आगे जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। नहीं, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पे तो 7 में 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा पॉइंट। अब देखिए 4 में 0 घटाइए तो 4 बचेगा बराबर। अब 10x में देखिए 10x में 1x घटाइए, या कुछ नहीं तो एक तो है ना, 10x में 1x को घटाइएगा तो कितना x बचेगा 9x बचेगा ना। अब देखिए अब x बराबर जब निकालेंगे तो 4.3 और 9 गुणा में इधर किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और आपको दशमलव उड़ाने के लिए आता होगा कि 4.3/9 जैसे है, तो जैसे ही दशमलव यहां से उड़ाएंगे तो 1 देखिए कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा ना। इसी चीज को आप लिख सकते हैं 43/9 इंटू 10 करेंगे तो 90। अब x आपने माना किसे था, तो x माना था आपने 0.47 पे रेकरिंग को, और उसका मान कितना आ गया आपके पास 47/90 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे तो आपको इस प्रश्न को इस तरह से डील करके बनाना है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आपको इस तरह बनाना है, और यदि ऑब्जेक्टिव में आती है प्रश्न तो उसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं। वीडियो के स्टार्टिंग में 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से बनाया था। ठीक है, अब हमारे पास 3 प्रश्न है, इसे भी हम लोग ट्रिक के मदद से बनाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को किस ट्रिक से बनाएंगे, इस तरह के प्रश्न नहीं, इसके जैसा कोई भी प्रश्न हो वो इसी ट्रिक से बनेगा, आराम से बनेगा। वो प्रश्न भी 3 बताया तो वो भी इस ट्रिक से आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ना यूनिवर्सल ट्रिक है रेकरिंग वाले सवाल के लिए, तो अच्छी तरह सीखिएगा इसे, काफी आसान है। देखिए तो आपके पास
4 नंबर सवाल है 0.47 पे रेकरिंग है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे मैं सबसे पहले 5 नंबर बताता हूं आपको, ठीक है 5 बता रहा हूं। तो अगर आपके पास ये सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पॉइंट और रेकरिंग को छोड़कर, पॉइंट और रेकरिंग को छोड़कर आपको पूरे संख्या को पहले लिख देना। तो 5 4 2 6 लिख दिया मैंने। इसके बाद बटे देना है आपको और इसके बाद देखना है कि कितने अंक पर रेकरिंग था। तो रेकरिंग 2 अंक पे था तो नीचे में 2 9 दे देना आपको। अगर 1 अंक पे रेकरिंग रहता तो नीचे 1 9 देते। 2 अंक पे रेकरिंग है इसलिए नीचे 2 9 दे दिए, ठीक है। अब अगला बात क्या याद रखना है कि पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कितनी संख्या है। पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कितनी संख्या है, तो पॉइंट और रेकरिंग वाले के बीच में एक ही संख्या आपके पास 4 है। तो पॉइंट और रेकरिंग के बीच में जितना संख्या बचा हुआ रहेगा आपको नीचे में उतना 0 देना है। तो एक संख्या है तो 1 0 नीचे दे दिए, ठीक है। और लास्ट बात क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा यहां पे कि रेकरिंग के अलावा इधर जितना भी संख्या बचेगा आपके पास, रेकरिंग के अलावा जो भी संख्या बचेगा पॉइंट को हटाकर, पॉइंट को हटा के ये कितना बचा आपके पास, देखिए तो 54 बचा ना। तो 54 को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 6 में 4 जाएगा, बचेगा 2, ठीक। 12 में 5 जाएगा, बचेगा 7, यहां बचेगा 3 और 5 बचेगा नहीं। इसके बाद नीचे हो गया 990। अब इसको कटा के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। चलिए इसको मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए इस सवाल को जैसे कैसे बनाना आपको। तो आपके पास पॉइंट और रेकरिंग को हटा के ये बताइए पूरी संख्या कैसे लिखाएगा। तो 0 4 7 लिखाएगा, ठीक है। तो 0 का तो वैल्यू है ही नहीं, तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 47 हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या बोले कि कितने अंक पे रेकरिंग है, तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में 1 9 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद आपको देखना है कि पॉइंट और रेकरिंग के बीच में कितना अंक है। तो पॉइंट और रेकरिंग के बीच में 1 अंक है इसलिए इस पे 1 0 हो जाएगा। और लास्ट बात क्या याद रखना है कि रेकरिंग के अलावा इधर जितना भी संख्या बचेगा उसको आपको 47 में घटा देना है। तो रेकरिंग के अलावा इधर बचता कितना है, 0 और 4 बचता है। तो 0 4 तो 4 ही तो हुआ आपका, तो आपको घटाना कितना है, इसमें 4 घटाना है। तो घटा दीजिए इसमें, तो 47 में 4 घटाइए कितना हो जाएगा, 43 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का चलिए ये भी प्रश्न है आपके पास। तो देखिए सावधानी से बनाइएगा। तो सबसे पहले पॉइंट और रेकरिंग को हटा दीजिए, पॉइंट रेकरिंग को हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, 247 बचेगा, ठीक है। अब नीचे में क्या करते हैं, जितना अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 डालते हैं नीचे में। तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों लिख दिए नीचे। इसके बाद बात आती है 0 कितना डालना है। तो आपको क्या बताए, पॉइंट और रेकरिंग के बीच में जितना अंक होगा उतना 0 डालेंगे। तो पॉइंट और रेकरिंग वाले के बीच में कोई भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं डलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें घटाना कितना है, तो क्या बताए थे कि इसके अलावा, रेकरिंग के अलावा जो भी संख्या बचेगा उसको घटाना आपको। तो देखिए ना 4 7 पे रेकरिंग है, इसके अलावा बचा क्या है, 2 बचा हुआ है तो 2 को घटा देंगे। तो घटा दीजिए, इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक सवाल और बनाते हैं हम लोग। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 3.2 और 5 है, इस पे रेकरिंग दिया हुआ आपके पास, इसको बनाना है आपको। तो बताइए तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोचिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले पॉइंट रेकरिंग छोड़ करके संख्या को लिख देंगे, लिख दिया मैंने, 325 हुआ। अब बटे देना आपको, नीचे में क्या करना है, जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे डालना है। तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 डाल दिए। अब बात आती है इस पे 0 कितना होगा, तो पॉइंट और रेकरिंग के बीच में जितना संख्या होगा उतना 0 नीचे होगा। तो पॉइंट और रेकरिंग के बीच में एक संख्या है ना, तो 1 0 यहां पे डाल दीजिए। अब बात आती है इसमें घटाएंगे कितना, तो रेकरिंग के अलावा जो भी संख्या इधर बचेगा उतना घटा देना आपको। तो रेकरिंग देखिए 5 पे, 5 के अलावा यहां पे कितना है, 3 और 2 है ना, पॉइंट को छोड़ के। तो पॉइंट को छोड़ के कितना है आपके पास, 32 है। तो इसमें घटा कितना देना है आपको, 32 घटा देना है। तो घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा बताइए। तो 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है।
अब 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यहां बचेगा 2, 293 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यदि ये कटती है तो इसे आप कटा दीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रेकरिंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप उसे आसानी से बनाकर आएंगे, एग्जाम में आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब बारी है क्वेश्चन फॉर कमेंट की। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन क्या है, 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, यानी कि परिमेय के रूप में इसे कन्वर्ट करना है, उसका सबसे छोटा रूप लेना है। तो ऑप्शन ए है 3/10, बी है 2/9, सी है 1/3, डी है 3/5। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 23.43 पर रेकरिंग है को कारक p/q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो आपको पता है परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक होता है और नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि इसका जवाब सबसे पहले टॉप 5 स्टूडेंट में देते हैं, टॉप 5 में जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देंगे उसे चुना जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आज के विजेता। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था एलसीएम पर आधारित, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित, जिनका सही जवाब दिए हैं। सबसे पहला आज के विजेता है मोहित कुमार, दूसरा नंबर पे है 1 लाइफ 1 चांस, ये नाम लिखा हुआ था, आप अपना नाम भी लिख के कमेंट किया कीजिए। तीसरे नंबर पे था प्रिंस राज और चौथे नंबर पर थी अंकिता कुमारी। तो आप लोगों को थैंक्स। आगे आप भी कमेंट करके जवाब दीजिए इन दोनों प्रश्नों का। दोनों प्रश्नों का सही जवाब जिसका होगा उसे आज का विजेता नेक्स्ट वीडियो में चुना जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।